हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 48 है क्लास 10th की 23 तारीख की। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने आप करेंगे, बहुत इजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AB और AC दर्शाइए जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः B और C हैं। बेटा ये एक मैंने वृत्त बनाया है, वो कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु A होगा तभी दो स्पर्श रेखाएं AB और AC बनेंगी, और ये स्पर्श बिंदु इसके B और C हैं। अब बेटा अगला सवाल है, किसी बिंदु C से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। किसी बिंदु C से वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये जो स्पर्श रेखा R है ये 8 सेंटीमीटर है। बिंदु C से केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ये बिंदु C है, इससे केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बेटा देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि जब भी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या पड़ेगा तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है बेटा, तो अब ये क्या आ गया मेरे पास, h स्क्वायर, h ये हो गया मेरा, ये मेरा p हो गया और ये मेरा b हो गया। तो h स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h क्या है OC, p क्या है OR और b क्या है CR। अब बेटा इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10 की घात 2 बराबर OR की घात 2 प्लस 8 की घात 2। अब बेटा हमेशा मैं बताती हूँ 10 की घात 2 का मतलब है 10 गुणा में 10 यानी कि 100। 8 की घात 2 का मतलब है 8 गुणा में 8 यानी कि 64। अब 100 में से 64 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा OR स्क्वायर, 100 में से 64 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 36, जो कि बराबर है OR स्क्वायर के। OR बराबर है √36 और OR बराबर है 6 सेंटीमीटर। अब बेटा हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल हमारा फिर से छोटे क्वेश्चन है। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं कि नहीं? बेटा ये मैंने वृत्त बनाया है, एक स्पर्श रेखा मैंने यहाँ पर बनाई है, एक स्पर्श रेखा मैं यहाँ पर बना सकती हूँ। ये लीजिए एक स्पर्श रेखा और हो गई। यहाँ पर भी बन सकती है स्पर्श रेखा, यहाँ पर भी बन सकती है स्पर्श रेखा और यहाँ पर भी बन सकती है। इसका मतलब ये कि एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसका उत्तर आएगा हाँ। ठीक है बेटा, अब है पांचवा, किसी वृत्त की छेदक रेखाएं। मैंने छेदक रेखा क्या बताई थी? जो वृत्त को काटे। ये देखो ये यहाँ से शुरू हो रही है रेखा, ये इस पॉइंट से, और ये उसको काटते हुए पॉइंट बना रही है। किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर दो से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा बेटा कि ये दो से अधिक हो सकती हैं या दो हो सकती हैं दो से कम। अब ये मैंने एक छेदक रेखा खींची है। अब स्पर्श रेखा क्या है? जो सर्कल के किसी पॉइंट को टच करे, स्पर्श बिंदु को टच करे। तो देखो बेटा इसमें केवल दो ही स्पर्श रेखा हो सकती हैं। एक छेदक रेखा के समांतर केवल दो ही स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो मेरा आंसर आएगा 2 या 2। ओके, अब बेटा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर, ये इसको मैं A मान लेती हूँ, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई डैश पर लंबवत होगी। किस पर लंबवत होगी? ये क्या है? ये वाली लाइन OA क्या है? त्रिज्या। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा बेटा त्रिज्या पर लंबवत होगी। अब बेटा देखो, किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं डैश होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई बाह्य बिंदु है, उससे दो हमने स्पर्श रेखा खींची है, तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। अब बेटा मेरा अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। केंद्र O वाले किसी वृत्त पर यदि TP और TQ स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार की POQ, ये वाला एंगल 110 है, तो PTQ ज्ञात करें। बेटा इसको ज्ञात करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। पहले तो ये कि हमको पहले पता चले कि हम मान के चल रहे हैं कि POQT एक चतुर्भुज है। O 110 हमें पता है। अब ये स्पर्श रेखा पर त्रिज्या है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब एंगल P हो गया मेरा 90, एंगल Q हो गया मेरा 90। उसके बाद चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो जब मैं इसमें T
एंगल P एंगल O प्लस एंगल Q बराबर 360 है। मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगी तो बेटा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, इन सबको ऐड करने पर आएगा 290 को इधर ले आएंगे, 360 से माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा एंगल T बराबर 70 डिग्री। एक बेटा इसका दूसरा भी तरीका है, ये हमने पिछली वर्कशीट में करा था। ये जो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के कोण इसके अंदर वाले जो त्रिज्या पर कोण बनते हैं उसके संपूरक होता है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु के मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरण होता है। बेटा ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 के बराबर होंगे। तो मेरे पास है एंगल O प्लस एंगल T बराबर 180। 100 एंगल O मेरा 110 है, T मुझे निकालना है। 110 को इधर ले जाऊंगी, माइनस का हो जाएगा तो मेरा T आ जाएगा 70 डिग्री। अब बेटा अगला सवाल जो है ये हमारे पास पहले भी आ चुका है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटी वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। अब फिर से ये हमने दो वृत्त बना लिए। एक की जो हमारी त्रिज्या है बड़े वाले की 13 सेंटीमीटर है और छोटे वाले की 5 सेंटीमीटर है। अगर हम पहले इसको देख लें, देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, फिर से हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो हम पाइथागोरस लगाते हैं। उससे पहले हमें ये देखना है कि ये जो OB है ये AC के परपेंडिकुलर है और AB बराबर BC है। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर उसको दो बराबर भागों में बांटता है। अब AC क्या है, AC कैसे बना है, AB प्लस BC के, और हम कह रहे हैं कि AB बराबर BC है तो मैं BC की जगह AB लिख सकती हूँ। फिर से देखो बेटा ये जो लाइन AC है ये कैसे बनी है, AB प्लस BC के। OB परपेंडिकुलर AC है, इसका मतलब वो उसको दो बराबर भागों में बांटेगा। BC की जगह मैं AB भी लिख सकती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा AB प्लस AB यानी 2AB। अब आ जाते हैं हम इसको समकोण त्रिभुज निकालने के लिए। अब मेरे पास है OA बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर और 13, यहाँ पे OA क्या है मेरा 13 और AB स्क्वायर मुझको निकालना है और मेरे पास OB क्या है 5 स्क्वायर है। तो मैं इसको 13 की घात 2 मतलब 169 और 5 की घात 2 मतलब 25, और जब मैं 25 को इधर लेके जाऊंगी तो माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 144 और AB स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, अंडर 144 के। AB बराबर है 144 और AB का 144 का अंडर रूट है 12 सेंटीमीटर। तो मेरे पास AB कितना हो गया, ये जो टच कर रही है 12 सेंटीमीटर। अब बेटा हम इसको देखते हैं, ये लास्ट सवाल है आपका। दी गई आकृति में AC 10 इकाई है, ये AC है, ये आपका 10, ये पूरा AC आपका 10 सेंटीमीटर है। BD की ज्ञात करो। पहले देखो वृत्त, इसको एक वृत्त मान रहे हैं, ये इसका बाह्य कोण है, BA और BD बराबर होंगे। इसी तरीके से इस वृत्त 2 का B बाह्य कोण है, BC और BD बराबर होंगे। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है AB बराबर BD और BD बराबर BC। अब AB बराबर BD एक इक्वेशन बन गई और BD बराबर BC दो इक्वेशन बन गई। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए, AB बराबर BC बराबर BD। अब देखो AC कैसे बना है, AB प्लस BC से बना है ना। AC कैसे बना है, AB प्लस BC के। उसके बाद 10 बराबर कितना हो जाएगा, AB प्लस AB, क्योंकि मैं BC की जगह AB लिख सकती हूँ बेटा। तो 10 बराबर कितना हो गया, 2AB। AB बराबर कितना हो गया, 2/2, 10/2 यानी 5 इकाई, यानी AB बराबर BD बराबर है 5 इकाई। AB किसके बराबर है, BD के, तो BD किसके बराबर है 5 इकाई के।